हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 के बारे में, जिसके अंदर टोटल मैं 6 से 7 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि सीयूईटी होता क्या है, सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फॉर्म की फीस हमें कितने लगने वाली है, एग्जाम के पैटर्न कैसे होंगे, एग्जाम कब होगी, साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा फॉर द सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट्स जो होंगे सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग वो मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी पता चल पाए कि सीयूईटी पीजी जो 2024 में होने वाला है उसमें क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान रखना है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप एग्जाम टाइम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहां पे आप बहुत सारे फ्रूटफुल कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना, क्योंकि यहाँ पे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स अपलोड होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज सीयूईटी। मुझे मालूम है कि सीयूईटी तुम्हें भी पता होगा कि क्या होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये एक गेटवे है जिसके माध्यम से लोग स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी एक ही फॉर्म के माध्यम से। इसके अंदर वेरियस यूनिवर्सिटीज होते हैं, पहले 13 से 15 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, अब 90 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। अब इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं मूव ऑन करता हूं डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो जनरली आती है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आती है वो फेब के दूसरे हफ्ते में हमें देखने को मिलती है। ये टेंटेटिव डेट की मैं बात कर रहा हूं, और कभी कभार ये मार्च के लास्ट वीक तक भी ये जाती है। तो ये जो डेट का ड्यूरेशन है, इसके बीच में आपको जो सीयूईटी पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लिया। तीसरे पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप सीयूईटी पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स आपको फुलफिल करने होंगे कि आपने एक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन करा हो, आप वहां से ग्रेजुएट हो, आपका अंडर ग्रेजुएशन वहां से हुआ हो। साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, कोई पर्टिकुलर एज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और एक क्वेश्चन जनरली जो माइंड में आता है, क्या हम अपेयरिंग ईयर में सीयूईटी पीजी दे सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आप तब भी आप एलिजिबल हो सीयूईटी पीजी के फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रख के चलना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म की फी अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आप अगर 3 पेपर चुनते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एमकॉम, एमबीए और एमए, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 800 लगेगी। अगर आप 3 से एडिशनल पेपर पे जाते हो तो पर एडिशनल पेपर आपको 200 रुपए पे करना होगा। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 600 रुपए फॉर्म की फी होगी, और फॉर एडिशनल पेपर आपको 150 रुपए लगाने होंगे। एससी, एसटी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 550 रुपए लगेगा 3 पेपर्स के लिए। वहीं आप अगर कोई एडिशनल पेपर लेते हो तो 150 रुपए एडिशनल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस होगी वो 500 होगी, और एडिशनल पेपर के लिए जो फीस होगी वो 150 रुपए की होगी। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर्स को 2 सेक्शन में बाइफरकेट किया गया होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं वो होते हैं 100, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के होते हैं और 75 क्वेश्चन पार्ट बी के होते हैं। आपको 2 घंटे का समय मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 400 का होता है फॉर एवरी। अच्छा देखो, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे 4 मार्क्स होगा, यहाँ पे 4 होता है। आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप कोई गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एग्जाम के मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एक पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होती है और एनालिटिकल स्किल्स होती है, जिससे आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज देखने को मिलेगा। डोमेन नॉलेज, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उससे आपको टोटल 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इन टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 400 मार्क्स के आपके पेपर यहाँ पे होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट क्लियर कर दिए। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करूं। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो एप्लीकेशन फॉर्म मानकर चलिए मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 3 वीक ऑफ अप्रैल में होगी। फीस आप 3 वीक ऑफ अप्रैल में सबमिट कर सकते हो। करेक्शन विंडो आपको 4th वीक ऑफ अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, और मई के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा।
और एग्जाम की जो बात की जाए, अगर एग्जाम की बात की जाए तो ये आपको पहले या दूसरे हफ्ते, जून के पहले या दूसरे हफ्ते में आपके एग्जाम को करवा दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की या तो सेकेंड वीक तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं थर्ड वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, और जुलाई लास्ट में आपके रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा, और फाइनली आप अगस्त से क्लास स्टार्ट कर सकते हो, आप जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात की जाए तो cuet.nta.nic.in है फॉर द पीजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज के लिए डिफरेंट है, cuet.samarth.ac.in। ये गलती हो गई मेरे से, यूजी कोर्सेज के लिए ये है, पीजी के लिए cuet.nta.nic.in है। तो ये रही सारी डिटेल्स, आप यहीं से इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जाकर आप डिफरेंट कोर्सेज के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।